सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि मेरे मन में हमेशा से क्वेश्चंस रहते थे कि सिखिज्म में क्या बुद्धिज्म के कुछ गुण हैं, क्या कोई शिक्षाएं वहां पे इन्वॉल्व है, किस तरीके से सिखिज्म इन्वॉल्व होता है, इवॉल्व होता है। इन सब चीजों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर जसबीर चावला जी हमारे साथ में है। टू वेलकम टू द शो सर। सर, सबसे पहले मैं जब सिखिज्म की बात करता हूँ, विपस्सना किया हुआ हूँ, तो विपस्सना के दौरान हमें गोयनका ट्रेडिशन में हमें देखने को मिलता है कि गुरु नानक जी का बहुत बार जिक्र आता है और गुरु नानक जी को एक तरीके से एक बोधिसत्व के तौर पे देखा जाता है। तो इस चीज को लेके आप क्या सोचते हैं बेसिकली? नमो बुद्धाय। सारे दर्शकों को पहले मैं जय भीम कहता हूँ जी। और फिर मैं सर के प्रश्न का जवाब जो है इस रूप में, क्योंकि इस जवाब ने मुझे भी कई बार अंदर से घुमाया। जी। क्योंकि जब मैं जातक कथाओं के माध्यम से जुड़ रहा था, विपस्सना के लिए भी मैं गया और गोयनका जी को भी सुना, है ना। तो वो दो लाइनों का जिक्र करते हैं नानक की वाणी से, थापया न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए, है ना। तो जी। ये जपजी साहब की लाइन है ओके। और जपजी साहब बताते हैं उनकी पहली रचना है, हम्म। गुरु नानक देव की पहली रचना है। जब उनको जैसे बुद्धत्व प्राप्ति हुई, उसके बाद ऐसा बताते हैं कि उनको एक नदी थी, वेई नदी, उसमें वो गए और समाधि उनकी लग गई। ओके। और फिर वो कहाँ गए पता ही ना चले। 3 दिन ठीक है। तो लोगों में हो गया कि नानक तो हम्म। चला गया, बह ओके। गया या गुजर गया। फिर 3 दिनों के बाद जब वो निकले तो जैसे उनको इल्हाम, जैसे हम्म। इस्लाम में कहते हैं इल्हाम हो गया या बुद्धत्व प्राप्ति हुई या उनकी समाधि जो परिपक्व हुई और वो निकल के कहने लग गए कि भाई ना कोई हिंदू ना मुसलमान, है ना। ये बातें उनमें जो आने की भी मानव की जाति जो है ओके। उस पर बल देने लग गए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आखिर बुद्ध और नानक जी। 562 और 1469, जी। लगभग 2000 साल, जी। है ना। तो 2000 साल बाद एक आदमी, बुद्ध के 2000 साल बाद एक आदमी पैदा हुआ है, हिंदुस्तान की धरती में ही हुआ है, कहीं बाहर से नहीं आया। नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि उस समय माहौल, राजनीतिक परिवेश दूसरा था। यानी उस समय शासन था, देखिए, इब्राहिम लोधी का, जी। है ना। दिल्ली में जो सल्तनत, लोधी सल्तनत चल रही थी, लोधी वंश चल रहा था उस समय। हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन भी नहीं हुआ था, एक ही खित्ता था। इवन अफगानिस्तान वगैरह भी सब साथ में एक था। जुड़े हुए थे। तो उस जमाने का एक इंसान जो है वो इस रूप में कह रहा है। और ऐसा भी नहीं कि वो अनपढ़ आदमी है ना, उसकी शिक्षा दीक्षा भी बताते हुई है। जब नानक मैं देख रहा था तो उनको बचपन में पांधे आते हैं पढ़ाने के लिए। ओके। पांधे यानी कोई पंडित आते हैं उस समय ठीक है। पढ़ाने के लिए। और उनका जब यज्ञोपवीत पहनाने लगते हैं उसको, तो उसमें आता है, वो पांधे से कहते हैं कि ये यज्ञोपवीत मैं नहीं पहनूंगा। तो प्रश्न उठता है कि भाई क्यों नहीं पहनोगे, तुम तो हिंदू उसमें पैदा हुए हो, हिंदू परिवार में पैदा हुए हो। कल्याण उनका जैसे पिता का नाम बताते हैं, है ना, कि कालू ऐसे निकनेम हुआ। और कल्याण और पता है खत्री वंश था या जी। इस ढंग से जो आती है बातें, तो उसमें यानी स्पष्ट है कि वो हिंदू उसमें थे, हिंदू परंपरा को मानने वाला वो व्यक्ति थे। व्यक्ति था उनका परिवार। तो भाई उनका परिवार इस बात पे खफा है कि भाई क्यों नहीं आप कर रहे। तो उनका नहीं, मुझे ऐसा यज्ञोपवीत पहनाइए जो न कभी मैला हो न कभी टूटे, है ना। तो वो बांधे जो देखता है कि एक लड़का है वो ऐसी सवाल में से क्यों कर कर रहे रहा हैं? है, तो कुछ ना कुछ तो मतलब इसमें अलौकिक है, बराबर। इट इज अननेचुरल। तो फिर वो यज्ञोपवीत का वो बताते हैं कि यज्ञोपवीत किस ढंग का होना चाहिए। ठीक है। और वो उनकी रचनाओं में आया ओके। है ना, कि भाई संयम का धागा हो, है ना, उसमें तृष्णा न हो, इस ढंग की बातें। और वो बालक कर रहा है तो थोड़ा सा चकित किया उसने लोगों, लेकिन उन्होंने यज्ञोपवीत नहीं पहना। ओके। मुल्ला के पास गए, है ना, तो वो उनको जो अलिफ लिखने को दे दिया, अलिफ बे स्टार्ट होता है, तो वो अलिफ के बाद उन्होंने फिर अलिफ को
करना, एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, अलिफ अल्लाह और इस तरह से करके, वो तो उनका भी वो वाणी भी आती है। तो मुल्ला भी परेशान कि बच्चा तो भाई हम ही को पढ़ाना शुरू कर दिया, है ना। तो ये इस तरह की घटनाएं उनके बालकपन की, उनके बचपन की ऐसी घटनाएं आती हैं। तो इनको ऐसा नहीं है कि भाई कुछ चीजों का पता ही ना हो। उन्होंने डेफिनेटली वेद पुराण भी पढ़े होंगे, उस समय के लोगों से भी मिले होंगे, है ना। तो बौद्ध न मिले होंगे तो हो ही नहीं सकता, है ना। उस समय तो आपको मालूम है अफगानिस्तान में पूरी बौद्ध संस्कृति थी, है ना, प्रचार प्रसार था। मुगल इन्वेजन के बावजूद जो है, मतलब हमें वो मिलता है कि भाई साक्ष्य भी मिलते हैं कि बुद्ध धर्म वहां था। तो इनको वो प्रेरणा स्रोत तो मिले होंगे, है ना। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये हवाई किला बना रहे हैं, है ना, कि मैंने जिसका कोई बेस नहीं वहां, ऐसा नहीं। इनको बेस में वो सारी चीजें मिली है जिस पर ये आगे डेवलप कर, करेक्ट है। तो जपजी साहब में हमको वो चीजें देखने को मिलती हैं जो धम्मपद में हैं। बराबर। अब हम इस तरह से अगर कहें कि भाई, जैसे हम लोग अपने हिंदू भाइयों से सुनते हैं कि भाई रामायण पहले था, उसको बौद्ध धर्म ने ले लिया, है ना, इस तरह, तो ऐसी बातें सिखिज्म के बारे में तो नहीं कहा सकते। जुम्मा 500 साल हुए, बराबर। 1469 में मान लीजिए ये पहला पैगंबर आता है, नानक, और समझिए कि 40-50 साल तो इनको, जैसा इनका आता है कि ट्रेवल करते रहे, कहाँ कहाँ तक, मक्का मदीना तक पहुंच गए, और उसके बाद ये आकर के एक जगह सेटल होते हैं, करतारपुर साहिब में, है ना। और फिर अपनी खेती बाड़ी शुरू करते हैं और अपना जो गृहस्थ जीवन है, 2 लड़के भी हैं, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, 2 बेटे भी हैं जी। और जाहिर है कि वो उन पर भी पूरा असर है, और वो जो है वो माने जो ब्राह्मणी पद्धति है उसको लेकर के चलते हैं। वो योगियों वाला भेष बनाए हुए हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, शादी नहीं की, ब्रह्मचारी हैं, और उनका जो योग तप चलता है उस हिसाब से। तो जाहिर है उन पर प्रभाव जो है उस समय के हिंदू धर्म का अधिक है। जबकि ये कह रहे हैं कि भाई हम हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं है ना। तो दोनों में पिता और पुत्रों की जो विचारधारा है, दोनों में अंतर है ना। तो नानक जो है जब अपनी वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं जी, अब ये 2 बेटे चाहेंगे कि गुरु गद्दी हमें मिल जाए, क्योंकि मानने वाले तो काफी है, नानक पंथी बहुत हो गए। ये घूम घूम के प्रचार कर रहे थे, बंगाल, असम, उड़ीसा, हर जगह तो ये पहुंचे। हिंदुस्तान में शायद ही कोई जगह छूटी हो जहां पर इनके पद चिन्ह न पड़े हो, और जहां ये जाते थे वहां एक संगत सी बन जाती, बराबर, है ना। तो वो संगत जो है, इनके जो उपदेश हैं उनको तो लेती ही थी, क्योंकि उनके उपदेश कोई बहुत कठिन उपदेश भी नहीं है। एक आम सर्वहारा जो किसान मजदूर वर्ग है उसके लिए उपदेश है, किरत करो, नाम जपो, वंड छको, केवल 3 चीज। किरत करो मतलब मेहनत करो, कोई आजीविका का अपना धंधा चुनो, कोई स्किल अपनाओ। किरत करो मतलब मांग के मत खाओ, बराबर, यानी मतलब मेहनत करके खाओ, किरत करो। नाम जपो, नाम कोई भी सा तुम जपो, राम जपो, रहीम जपो, एनी नेम, है ना, उसमें कोई भेद नहीं है, बराबर। नाम जपो, वंड छको, बांट के खाओ, है ना। वंड छको मतलब बांट के, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुम जो है बराबर गुलछर्रे उड़ा रहे हो, और है ना। तो ऐसे उनके जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं जहां पर कि उन्होंने जो राजसी ठाठ है, जो राजसी वैभव है, इनके उपासक वैसे भी थे, लेकिन उसका खाना इन्होंने स्वीकार नहीं किया, बराबर, और इन्होंने स्वीकार किया उस जो बढ़ई था उसका खाना, जो कि अपनी मेहनत की कमाई खाता है जी। तो जो वो था, जो गांव का मुखिया था, जो अमीर आदमी था, जिसने बुलाया था, इनको दावत दी थी, और उसका ये दावत खाने नहीं गए थे, तो वो गुस्से से लाल हो करके इनके वहां पहुंच गया जहां पर कि उस बढ़ई के यहाँ ठहरे थे, और बुरा भला कहने लग गया, है ना, कि आप हमारा खाना, हमारे में क्या दिक्कत है ना, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि देयर इज अ डिफरेंस, तुम अपना खाना लाओ। तो पूड़ियाँ और वो सब ले आए, और इधर एक सूखी रोटी है। तो ऐसा बताते हैं कि उन्होंने पूड़ी को जब हाथ से निचोड़ा तो उसमें से खून टपकने लग गया, और इधर रोटी को जब उसमें दूध टपक रहा है। तो बोले देखो ये डिफरेंस, अब तुम बताओ मैं क्या खाऊं, तुम्हारा जो गरीबों का चूसा हुआ खून है वो खाऊं, कि इसकी मेहनत का दूध है वो कौन सा। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में ये बता दिया साफ साफ लोगों में कि भाई जो मेहनत वाली कमाई है वो बेहतर है, बराबर।
तुम जो खून चूस रहे हो वो जो है वो समाज में तुम अन्याय फैला रहे हो, पाप फैला रहे हो, तो वो जो है वो उचित नहीं है। सर जब हम बात करते हैं गुरु नानक जी की या सिखिज्म की, तो गुरु नानक जी के टाइम पे तो काफी सारा मुगल मतलब वर्चस्व में थे, और जी बहुत सारे कबीर के दोहे और ये सब चीजें जी चले हैं। तो क्या उस दौरान, उसके बाद में सिखिज्म में कास्टिज्म इन्वॉल्व हुआ, या कास्टिज्म अब भी है, आपको लगता है नहीं, ऐसा? मैं बताता हूँ हुआ क्या है ना। नानक की एक पंक्ति आती है, बहुत ही रिमार्केबल पंक्ति है कि नीचा हूँ अति नीच जात, है ना, नीचा हूँ अति नीच, नानक तिनके साथ वड्या सो क्या रीस। हाँ, इसका मतलब ये है कि नीचों में भी जो नीच जाते हैं, ठीक है। उससे भी जो नीच जाते हैं, हाँ, मैं उनमें हूँ। ओके। मैं इतना नीच हूँ कि मैं जो अच्छा, सबसे नीच है उसमें मैं शामिल हूँ। ओके। मुझे बड़ों से क्या लेना देना, हाँ, मुझे उनसे कोई साझेदारी नहीं नहीं है। करनी। तो उन्होंने अपना जो वो है स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया, हम्म, है ना, कि भाई मैं तो नीचों के साथ हूँ। ओके। बरोबर। तो इस तरह से उन्होंने मैंने कोशिश की दिखाने की कि भाई सब बराबर है। हाँ। तुम अगर मुझे लेके चल रहे हो तो मैं तो सबसे जो नीच है उनको उनके साथ हूँ। हम्म, तो तुम अगर मेरा साथ चाहते हो तो उनको उठाओ, हम्म। नीचों को साथ लो, तो मैं उनके साथ आ आ जाऊंगा जाऊंगा तुम्हारे आपके साथ। साथ में। नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। वाह, मैं समझता हूँ कि इतनी बढ़िया डिफाइन कर दिया अपने रोल को बहुत उन्होंने। बढ़िया। और सबसे खास बात, उन्होंने ऐसा नहीं कि मुल्ला को बख्श दिया, हम्म, उनकी वाणी में आता है इस तरह से बार बार, बल्कि मैं बताऊं कि बाबर तक को उन्होंने ललकार दिया। ओके। बाबर देखिए, इब्राहिम लोदी से आपको याद है 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, है ना। हम्म, इब्राहिम लोदी और बाबर का टाकरा हुआ। बाबर कहाँ से आया, फरगना से, बराबर। है ना, हाँ, उज्बेकिस्तान उधर से हाँ। आया। और अपनी तो उसको उसके लिए वो लिखते हैं कि तुम पाप की बारात लेकर के हिंदुस्तान में घुसे और यहाँ गदर तुम मचा रहे हो। हम्म, तुम यहाँ जोर जबरदस्ती लोगों से दान दान मांग रहे हो, हम्म, दान का तरीका नहीं होता है। तुम यहाँ पर अन्याय करते जा रहे हो। इस तरह के 4 पद हैं। ओके। उसको गुरबाणी में कहा जाता है बाबरनामा। ठीक है। वो चारों पद बाबर के उसमें खिलाफ लिखे हुए हैं, ओके। है ना, कि हम्म, भाई ये तुम हिंदुस्तान को तुम लूट रहे हो। हम्म, इस तरह से जो भी अन्याय वो करता रहा हो, जी। है ना, उसको जस्टिफाई उन्होंने नहीं किया, बल्कि उसके खिलाफ आवाज बुलंद की। ओके, ओके। तो गुरु नानक जी के दौरान सर, जब वो जीवित थे, उस दौरान में ही क्या उन्होंने अपना पंथ स्टैब्लिश किया था एज एन सिखिज्म, या वो आगे चल के बढ़ा? नहीं, मैं बताता हूँ उसमें उनके जीवन काल में जो है उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, हाँ, है ना। जो गुरुद्वारा तो नहीं बना, ठीक है। उनके उस समय में होता था, उसका नाम दिया था उन्होंने धर्मसाल, ठीक है। माने धर्म की शाला। ठीक है। और वो एक जगह आता है, घर घर होवे धर्मसाल, अच्छा। कि हर घर में जो धर्मशाला हो, मतलब पुनीत कार्य कोई आया गया है उसको आप शरण दे रहे हो, उसको भोजन दे रहे हो, है ना, ये जो कॉन्सेप्ट हम्म, है ना, इसको उन्होंने मान्यता दी कि भाई ये जो है हम अ, संघ की स्थापना जिस रूप में भगवान ने हाँ, की, भगवान बुद्ध ने, उस हिसाब से अभी नहीं हुआ नहीं था। हुआ था। ओके। नानक के जीवन काल में बस इतना हुआ है कि जो मोह भंग था हिंदू धर्म से, वो लोगों का मोह भंग हुआ। ओके। हिंदुओं में ऐसे लोग जो थे, है ना, जो देख रहे थे कि भाई हिंदू धर्म में इतना पाखंड है, हाँ, उस पाखंड का नानक हर बार खंडन कर रहे हैं। ठीक है। अगर वो वहां हरिद्वार जाते हैं, आपको पता है पानी वो उल्टी दिशा जी, में जी, देते हैं। जी। पंडितों, वो जो पंडों को कहते हैं कि तुम्हारा पानी सूरज तक जाएगा तो हमारा पानी करतारपुर क्यों नहीं जाएगा, है ना। सही इस बात। ढंग से वो उस उनके पाखंड का वो बार बार, कर्मकांडों का बार बार वो खंडन करते हैं ठीक है। कि ये सब व्यर्थ हम्म, है ना। इवन जो सूत वाली प्रथा एक आती, सूतक, है ना, सूतक पर उनकी बड़ी अच्छी लाइन है कि तुम ओके। जो है इस तरह से करके, जो होता था ना कि भाई जब जो स्त्री है जब प्रसव करती है तो उसको, उससे कहते हैं कि उससे बीमारी फैल रही है, और बराबर। इस तरह से हाँ, करके और नारी का दर्जा हाँ, घटा दिया जाता हाँ। है। इस तरह से समाज में उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं है। तो उन सब के खिलाफ ना वो आवाज उठा रहे हैं, ओके। है ना। सो क्यों मंदा आखिए जिस जमे राजान, हम्म, कि जिस नारी ने राजाओं को जन्म दिया है उसे तुम बुरा क्यों कह रहे हो। बराबर। वो समाज में हमारे बराबर की हकदार है, हम्म, सम्मान की, है ना। तो इस तरह से करके उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार तो दिए। बराबर। जात पात का हर जगह खंडन किया,
पाखंड जो धर्म में फंसे हुए हैं, चाहे वो हिंदुओं में है, मुसलमानों में, मुसलमानों को भी उसी तरह से निंदा की उसी कि तरह तुम्हारे जो पाखंड है, अब मस्जिद में चले जाते हैं और उनके साथ बैठ करके नमाज पढ़नी है, तो बेस तो उसी तरह से है मुसलमानों वाला, हाँ लेकिन मुंह कर लिया उधर, हाँ किधर, पूरब की तरफ, पूरब ये पश्चिम की तरफ करते हैं, उल्टा कर लिया। अब उस समय तो मौलवी कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही नमाज खत्म हुई चढ़ बैठा हाँ कि ये क्या तरीका है ना। तो उसने कहा कि नमाज आप पढ़ रहे थे क्या? तो कहा मैं तो नमाज पढ़ रहा था। ये तुम कैसी नमाज पढ़ रहे थे? तो उन्होंने कहा कि आप ऐसी नमाज पढ़ रहे थे कि आप अपना ध्यान जो है वो घर में जो आपकी घोड़ी बच्चा देने वाली है उसकी तरफ आपकी चिंता जा रही थी, अल्लाह को आप कहाँ याद कर रहे थे, हाँ आप तो उस घोड़ी को याद कर रहे थे। हाँ तब उसको पता लगा कि भाई तो को फकीर आदमी है, हाँ। सिद्ध आदमी है, इसको मेरे मन की बातें सारी कैसे पता लग गई। हाँ। सर जब हम बात करते हैं गुरु नानक जी की तो बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति के तौर पर दिखते, जैसे मैंने जी। आपको पहले ही बताया कि जीसस हो गए, बुद्धा हो गए, ये सब अपने अपने समय के बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, सही बात, जिन्होंने सिस्टम को बहुत चैलेंज किया नो डाउट। और बदलाव की भी कोशिश की। अब जब इस ईसाई धर्म में हमें दिखता है कि वो कैरेक्टर जो आज हमें दिखता है पंजाबियों का, जी, जी। वो गुरु नानक जी उस दौरान नहीं कैरी करते थे। वो कब आया और वो कैसे हुआ फिर? मैं बताता हूँ कि गुरु नानक देव जी तो समझिए कि पहला काम ये कर रहे हैं कि हिंदू को हिंदू अच्छे बनने की सीख दे रहे हैं, मुसलमान को अच्छे मुसलमान बनने की सीख दे रहे हैं। ठीक है। तब तक सिख धर्म का उनमें कुछ वो नहीं था, कॉन्सेप्ट भी नहीं, लेकिन हाँ इतना वो कर रहे हैं कि भाई मेहनत करो, हाँ अब पाखंड में विश्वास मत करो, अपनी मेहनत के बल पर तुम जो बनाओगे समाज वैसा बनेगा, और इसलिए धर्मसाल होनी चाहिए, तुम्हारा पुण्य दान करना चाहिए, तुम ये देख करके कि भाई पड़ोस में हमारा खाना है उसके पास कि नहीं है, उस हिसाब इंसानियत से सबसे ऊपर। इंसानियत सबसे ऊपर है, उस हिसाब से तुम अपना जीवन यापन करो। ठीक है। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम मुझे लगता है उन्होंने जीवन में किया है कि वो पूरे देश का भ्रमण किए, पूरे भारतवर्ष, बराबर। और उनके जो पूर्ववर्ती भक्त हैं उनकी रचनाओं का संकलन किया। ठीक है। मान लीजिए बनारस जाते हैं, वो बनारस के पंडों से तर्क वितर्क होता, बनारस में ही कबीर रहते हैं, हाँ तो कबीर की वाणी वहां से कलेक्ट करते हैं। ठीक है। नामदेव इधर महाराष्ट्र में आते हैं तो नामदेव की वाणी कलेक्ट करते जी। हैं। रविदास की वाणी, अपने से पहले के जो इस तरह के क्रांतिकारी कवि हुए हैं उनकी रचनाएं कलेक्ट करते हैं। खुद वो स्वयं जो रचना करते हैं। बराबर। उनके दो शिष्य हैं, एक बाला है एक मर्दाना है, एक हिंदू है एक मुसलमान है। ठीक है। ठीक है। मर्दाना रबाब बजाता है, ओके। और जो बाला है वो लिखता है। ठीक है। अब वो जो लिपि थी वो ऐसी लिपि जिसे माने क्या कहते हैं, अपभ्रंश, ओके। है ना, या शारदा लिपि, है ना, इस ढंग से मतलब एक मिक्सचर था। वो पंजाबी भी नहीं है आज की और संस्कृत भी नहीं। ठीक है। उसके बाद टुंडे नाम है, उसके बाद टेढ़े मेढ़े नाम है करके वो कुछ लिख रहे थे। हाँ। लेकिन ये कि दर्ज हो रही थी। हाँ। अब जो सवाल पैदा होता है कि इन्होंने जो रबाब वाला सिस्टम किया, वो देखिए इस्लाम को चैलेंज कर रहे हैं, इस्लाम संगीत को मना करता है, और ये संगीत से अपनी बात शुरू करते हैं कि मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूँ, अल्लाह की स्तुति कर रहा हूँ, एक ओंकार की स्तुति कर रहा हूँ, मैं संगीत में करूंगा। ठीक है। तो वो जो मर्दाना है उनका वो रबाब माने एक तारे हाँ, एक तारे की तरह बजा रहे हैं, उस तरह से बजा रहे हैं और ये अपनी वाणी का गायन कर रहे हैं। ठीक है। तो गायन जो है वो भी शास्त्रीय रागों पर है। अब देखिए कोई कहे कि भाई उस समय शास्त्रीय राग जो मान लीजिए तानसेन गाते थे, या इस तरह के बहुत सारे मुगल कलाकार भी थे, यानी हिंदू कलाकार जो बाद में मुस्लिम बन गए, कन्वर्ट हो गया, लेकिन इन्होंने कन्वर्जन की कोई बात नहीं की। इतना जरूर कहा कि भाई समाज में ये जो वितकरा है, जो समाज में भेदभाव है, जाति पाति, ये खत्म हो। ठीक है। जो नीच हैं वो मैं उनके साथ हूँ, है ना, इसलिए जो उच्च वर्ण है वो ये ना समझे कि भाई ये निकृष्ट हैं तो इन पर अन्याय करते जाओ, वो नहीं होना चाहिए। और इंसानियत को जो मजहब है वो वो उस तरह से उन्होंने अपने समाज में फैलाया, और फैले भी, संगत भी जगह जगह बनी। बंगाल में गया मैं तो आज भी हैरान होता हूँ, वहाँ एक संगत है नानक संगत, जो कि वो नानक की बाणी ही पढ़ती है, बंगाली, दाढ़ी मूछ नहीं है ना, लेकिन वो बाणी पाठ कर रहे। तो वैसी चीजें भी उन्होंने जगह जगह स्थापित की। उड़ीसा, असम, है ना, धुबरी, कहाँ कहाँ बिल्कुल उनका जो मानने वाले
हो गए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि जब वो मक्का में गए हैं तो वहां उन्होंने चमत्कार दिखाया है ना, मौलवी को जो संदेश दिया, भाई ठीक है तो मेरे पैर उठा के उधर कर दे जिधर खुदा का घर नहीं है। वाह, है ना। तो ये देखिए बड़ी फेमस बहुत उनकी बड़ी बात आती है कि वो तर्क संगत तरीके से वो जो है विरोध दर्ज करते हैं। करवाते हैं। और यहाँ इनका क्रांतिकारी चेहरा ऐसा आता है कि भाई वो शस्त्र नहीं उठा रहे हैं, हाँ, शस्त्र नहीं उठा, शस्त्र नहीं उठा रहे है ना। हाँ, उनके पास कलम है, उनकी आवाज है, आवाज है, शब्द उसी से है, अपने शब्द हैं, उनसे उसी वो से मुखर होते हैं और वो बदलाव माने करते हैं लोगों की लाइफ में। बहुत ही तर्क संग, जैसे भगवान बुद्ध बुद्ध कई करते बार थे, बार करते थे, उस तरह से वो तर्क अपने संगति से। हाँ तर्क संगति से उनको क्या कहते हैं रास्ते पर लाते हैं। हम्म, अब एक जन्म में संभव नहीं हुआ कि भाई वो पूरे समाज को बदल पाए, इसलिए आपको मालूम है सिखिज्म में 10 गुरु तक की परंपरा चलती बराबर, है ना। बराबर, भगवान बुद्ध के बाद वो ऐसी परंपरा हमें देखने को नहीं मिलती है ना। हम इनको बोधिसत्व की श्रेणी में लें तो हम ऐसा कर सकते हैं 10 बोधिसत्व वो आके गए, करेक्ट है ना, एक के बाद एक। और सबसे खास बात नोट करने वाली है कि जो नानक कह रहे हैं उसी को आगे वो बढ़ा रहे हैं। हाँ, जो बाकी जो आए हैं वो अपना कोई नई बात नहीं बता रहे, ओके, इसी का एक्सटेंशन कर रहे हैं। ठीक है, मसलन अब जो दूसरे गुरु आते हैं अंगद देव जी, अब उनसे कहे कि वे कौन सा सिख है, सिखों में तो देव नाम होता नहीं है। अरे भाई तो वहीं के हैं, बोले तो कहीं जो सिख धर्म है न तो अरबिया से आया है न इंग्लैंड से आया है, वो तो यहीं की धरती से पैदा हुए। यहीं के लोग जो है जब मानने लग गए उनके तो सिख बन गए। और सिख मतलब शिष्य होता है। और पाली में सिख शब्द है, सिख शब्द भिक्षुओं के लिए यूज होता है जो सीख रहा है। बराबर। तो कई बार हैरानी होती है कि पाली शब्द ही इधर आ गया है, सिख से सिख हो गया है ना। तो जो सीख रहा है और यही संदेश आगे गुरुओं ने दिया। अंगद देव आए है ना, गुरु अमरदास आए, रामदास आए। तो एक तरह से मैं देख रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हो रहा है। ठीक है। भगवान बुद्ध का ये प्रताप था, उन्होंने संघ की स्थापना अपने जीवन काल में कर डाली, जो बहुत बड़ा काम था। बराबर। नानक देव ये नहीं कर पाए, ठीक है ना। टू बी फ्रैंक इनफ, संघ की स्थापना नहीं कर पाए। धम्म बताते रहे, धम्म मानने वाले भी हुए, होते गए, अलग अलग पॉकेट्स में बनते गए, लेकिन संघ की स्थापना नहीं हुई। हर जगह धर्म, जो साल जिसकी धर्मसाल की बात करते हैं, धर्मसाल हुआ, ठीक है भाई, लंगर लगाओ, है ना। लंगर की जो प्रथा है वो गुरु नानक ने शुरू कर दी थी। करतारपुर साहिब में वो खेती कर रहे थे और उनके यहाँ लंगर भी चलता था, करेक्ट है ना। शब्द भी प्रवाह होता था और लंगर भी, कीर्तन भी होता था उस हिसाब से। तो आप कह सकते हैं कि छोटे मोटे रूप में वो गुरुद्वारा वो बना गया, लेकिन तब तक नाम गुरुद्वारा नहीं आया था। गुरु अंगद देव जी ने थोड़ा और बढ़ाया तो सिख संगत और बढ़ी। पंजाब के एरिया में उनका ज्यादा काम है, तो पंजाब के लोग जो थे वो दोनों में थे, दोनों मजहबों में थे, वहां से इसमें शामिल होने लगे। और एक बात तो मार्क करने वाली है कि छोटी जाति से ज्यादा लोग शामिल हो रहे थे। जाहिर है जो ब्राह्मण वर्ग है वो क्यों आएगा इनमें, जो उच्च वर्ग है वो क्यों आएगा, तो जो नीच जाति के हैं वो इनमें सम्मिलित। तो ये भी मुझे क्वेश्चन आता था कि जो सिखिज्म में जो अधिकतर लोग हैं, क्योंकि हिंदुइज्म है और मुस्लिम थे उस दौरान, तो ये सिख में जो बनने वाली ऑडियंस थी ज्यादातर कौन थी? हाँ, उनमें ज्यादातर जो निचले तबके थे, जो डिप्राइव्ड क्लास था, है ना, जो वंचित है, दलित है, वही इनमें आने लगे। अब इनके साफ साफ एक तरखान, जो एक बढ़ई जिसकी मैं बात बता रहा, वो बढ़ई इनके दोस्त है, है ना। मर्दाना और मिरासी है, मिरासी यानी जो मुसलमानों में भी सबसे नीच जाते हैं, वो है, वो इनका रबाब बजा रहा है। तो ऐसे लोगों में ही इनकी घनिष्ठता है, वो उनको मान रहे हैं और वही माने इनके जो क्या कहते हैं कि जो उनका प्रचार प्रसार है वही लोग कर रहे हैं। तो वो शामिल होते जा रहे हैं, है ना, ये समुदाय बढ़ रहा है। अब मैं बताऊं इसमें बहुत ही मार्क करने वाली चीज, जब असम में गए हैं तो तब शंकर देव थे, वहां पर उनका बहुत वो वैष्णवी थे। अब उनका वो प्रचार प्रसार चल रहा था, तो दोनों में बातचीत हुई है। दोनों मतभेद कहाँ पर हो गए? शंकर देव की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है, कबीर की है, रविदास की। शंकर देव इतने बड़े विद्वान हुए, उनकी निबाणी नहीं है। बराबर। दोनों में वहां पर ये मतभेद हो गया। वो कहें कि हमारे साथ बैठ के खाइए, है ना, जैसे सारे गरीब बैठे हुए हैं, वंचित दलित वर्ग बैठा हुआ, आप भी बैठिए। शंकर देव का नहीं, ये तो संभव नहीं है, है ना। तो उन्होंने कहा कि तो यहाँ हमारा पार्थक्य खत्म होता है।
है ना, यहाँ हम आपसे भिन्न। उसी तरह से जब वो बेटों गद्दी देने की बात आई तो श्रीचंद और लक्ष्मीचंद दोनों में शक्तियां थी, आध्यात्मिक शक्तियां, है ना, वो उसका वर्णन आता है। तो गुरु ने कहा कि भाई आध्यात्मिक शक्तियों वाला हमारा धर्म नहीं है, बराबर। हमारा तो आम गृहस्थ लोगों के लिए, जो मजदूर और किसान वर्ग है, उसके लिए हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपना धर्म दे रहे हैं। बराबर। तुम्हारी जो है वो काफी कर्मकांडी है, हाँ। योग पद्धतियां हैं, वो सब हम नहीं चाहिए। हम बहुत सिंपल नाम जप, बराबर। योग करो ना करो वो कोई डिफरेंट मतलब चीज, हाँ। नाम जपो, भगवान का नाम लो, बहुत है। बस। तो ये जो है आम साधारण जनता के लिए, जो वहाँ की जो दलित वर्ग है, जो मेहनत कश समाज जी। के लिए हम ये धर्म प्रतिपादित कर रहे हैं। ओके। इसलिए हमारा धर्म गृहस्थियों से शुरू होता है। ओके। देखिए ये सबसे बड़ा क्लासिक, आप ब्रह्मचारी हैं, आप अपना धर्म चलाइए। अब उनके दोनों बच्चों ने अपने अपने अखाड़े खुल दिए। स्थापित किए हुए थे। हाँ। अभी भी वो जो कुंभ मेला लगता है तो पहले वो अखाड़े वालों को जो नग्न आते हैं वो उनका अखाड़ा करेक्ट है ना, उन्हीं के बेटे का। हाँ। तो वो वहां से पहले शाही स्नान करते हैं, हाँ। उनको मान्यता तो मिली, हिंदू समाज ने मान्यता दी, सिख समाज मान्यता नहीं देता है ना। ओके। तो इसमें सर जब हम बात करते हैं गुरु नानक जी जब बोलते हैं नाम जप की, और तो वो नाम जप में एक ओंकार की बात होती है, तो वो क्या होता है बेसिकली? हाँ तो देखिए ना, एक ओंकार। हाँ। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब ये गुरु नानक देव अपनी यात्राओं में निकलते थे और कभी सिद्धों से वार्तालाप कर रहे हैं, कभी तपस्वियों से जीराबाजी हो रही है, आपको जान के हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में ये ओम जो लिखा जाता है, ओम में भी कई संप्रदाय बने हुए थे। ठीक है। कोई कहे कि नहीं ये जो है ओम वाला जो है वो इस तरफ से होना चाहिए, कोई कहे कि नहीं इसका ऊपर डंडी जानी चाहिए, जो चंद्र बिंदु है इस तरफ होना चाहिए। इतने मतभेद थे, यानी ओम में भी आपके क्लासिफिकेशन है। ठीक है ना, तो वो उसको उन्होंने सिद्ध करने कहा कि भाई एक ओंकार, ओंकार तो एक ही है ना मेरे भैया, ओम लगाते हो उसके आगे इसलिए उन्होंने अपना एक लगाया, एक ओंकार। कि ओंकार में तो इतने भेद मत करो भाई, तुम लोग निर्गुण पंथी हो, है ना। सगुण पंथी तो ओंकार को नहीं मानता है। निर्गुण पंथी जो भक्ति धारा है, निर्गुण धारा है, तो निर्गुण धारा में अगर ओम की उपासना कर रहे हो तो उसमें इतने मतभेद क्यों है? तो उन्होंने पहला शब्द दिया एक ओंकार, सतनाम, है ना। अब सतनाम तो बेसिए सत्य नाम है, जो ऊपर वाला है उसका नाम सच्चा है ना, कर्ता पुरुष। तो पहला मूल मंत्र जो उन्होंने दिया, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव, मतलब जो भय रहित है, निर्वैर जो वैर रहित है ना। इस तरह से करके जो उन्होंने डिफाइन किया, जो उनकी ब्रह्म से, तो हिंदू धर्म में हो सकता है इसकी समानता मिले, है ना। लेकिन साथ साथ जब वो दूसरे पैरे पर आते हैं, है ना, जब आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अब उसमें सारी चीजों को उन्होंने समेट दिया, मूल मंत्र दे दिया। अब उसके बाद जब उनका जपजी साहब स्टार्ट होता है तो उसमें हमको धम्मपद दिखने लग जाता है कि मूल तो आचरण है, बराबर है ना। जो भगवान कहते हैं पंचशील का जो शील है, शील है, मूल शील है, तो उस पर उनका जोर आ जाता है, है ना। और इस तरह से करते हुए कई जगह तो मैंने देखा है कि जैसे कसी भारद्वाज सुत है ना, उसके बिल्कुल सेम उन्होंने उसी प्रतीकों को लेकर के गुरुवाणी में दर्ज है वो, है ना। तो समानताएं हैं। और ये जब पांचवें गुरु की बात है ना, गुरु अर्जुन देव, जब ये कंपाइलेशन हो रहा है, किसी का कंपाइलेशन हो रहा है, इनकी वाणी है, भक्तों की वाणी है, सबको एक ग्रंथ में जगह समेटने की बात चल रही है। ये कब चली है? जब पांचवें गुरु आए। ठीक है। किताब बनाने की तब तक कोई परिपाटी नहीं है। 4-3 गुरु निकल गए, चौथे गुरु ने हरिमंदिर साहब की स्थापना की अमृतसर में, है ना। हरि मंदिर। अब कोई कहे कि तुम मस्जिद क्यों नहीं बना रहे हो भैया, तुम्हारा धर्म तो सेम ही है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभाव आप पर हरि का ज्यादा है, हरि मंदिर बना रहे हो, है ना। तो ये बात तो भाई साफ साफ है कि भाई मुस्लिम से ज्यादा प्रभाव इन पर हिंदू उस समय की परिपाटी का है, क्योंकि हिंदुओं में ही ज्यादा लोग, अब उनमें अगर आप वंचितों को, दलितों को शामिल कर लेते हैं तो वो सारा समुदाय इनमें आ गया, बराबर।
उस वहाँ उच्च वर्ण उनको मेल ट्रीट कर रहा होगा, उनको लगा कि भाई यहाँ तो हम एक ही पंगत में बैठ के सारे बराबरी का करते हैं। तब तक लंगर की स्थापना हो गई थी, चौथे गुरु जब हरि मंदिर बना दिए, उसके बाद तो ये परंपरा ही चल पड़ी कि भाई वहाँ आना है। गुरु की तो आप बाद में दर्शन कीजिएगा, बातचीत कीजिएगा, पहले बैठ करके पंगत में भोजन कीजिए, उसके बाद आप आइए। और बताते हैं कि अकबर जो था, अकबर ने दीन इलाही चलाया था, अपना धर्म दीन इलाही। तो अकबर जो था वो देखने के लिए गया, गुरु से मिलने के लिए कि जरा इनकी भी बातें सुने, है ना। तो उनको लोगों ने बताया कि अकबर आया हुआ है। गुरु जी से, गुरु रामदास जी से लोगों ने इतला दी कि अकबर आए हैं। तो उन्होंने कहा भाई उनको कहो कि पहले लंगर छक लें। अच्छा। अब वो भी बैठे वहीं पर। तो अकबर शहंशाह होने के बावजूद लंगर में बैठते, वो लंगर में बैठ के छका लंगर उसने, है ना। और उसके बाद गुरु से उनकी बातचीत हुई है कि दीन इलाही के बारे में और जो जो भी उन्होंने इंक्लूड करना था। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु की तो ऐसी महानता सिख गुरुओं की रही है कि उन्होंने वक्त के जो शहंशाह के शहंशाह रहे हैं उनको भी अपने धर्म के प्रति आकृष्ट कर लिया, आकृष्ट कर ले जी। और जब पांचवें गुरु आते हैं गुरु अर्जुन देव, तब उन्होंने जब कंपाइलेशन स्टार्ट किया है तो वहां से शुरू हो जाती है इस्लाम से, यानी इस्लाम राजनीति से। तब तक और जहांगीर है, अकबर खत्म, है ना। जहांगीर बैठा हुआ है, और जहांगीर वो तो आपको मालूम है कि एक क्रूर राजा है, जहां हिंदुओं के दमन की जरूरत है वहां वो बिल्कुल खत्म कर देता है। तो उसको शिकायतें मिलने लग गई कि ये तो हिंदुओं का जो है, देखिए वहां पर शुरू हो गया है, जमावड़ा इकट्ठा हो रहे हैं, अब तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और उनका एक होता था जो वो हिंदू उनका मंत्री था, उस मंत्री की बताते हैं कि गुरु घर से थोड़ी सी शत्रुता चल रही थी, ठीक है ना। कुछ ऐसा हुआ था, उनके लड़की का रिश्ता इन्होंने लौटा दिया था, ठुकरा दिया था कि नहीं, हम गुरु हरगोविंद से इनकी शादी नहीं कर सकते हैं, है ना। वो जो उस समय का उनका अमात्य था, राजा था, उसकी बेटी का इन्होंने रिश्ता ठुकरा दिया। तो इस बात पे बहुत खफा था, तो उन्होंने कहा इसका तो मैं मजा चखाऊंगा तुम लोगों को, है ना। तो खैर जो भी उसका वो बदला उसने जो भी लिया, है ना, लेकिन इस तरह से करके उसको एक रूप मिला कि भाई उनको अर्जुन देव को पकड़ के इन्होंने लाहौर में बंदी बना दिया। जहांगीर ने बहुतों को बंदी बनाया था, जिसमें कि आपको मालूम है ग्वालियर के किले में 52 राजाओं को कैद, हिंदू राजाओं को कैद किया हुआ था, जिसको बाद में गुरु हरगोविंद ने छुड़ाया, है ना। तो खैर उसकी चर्चा से पहले ये गुरु अर्जुन देव का एपिसोड मुझे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि इनको शहीद किया गया, ठीक है, इस चक्कर में कि भाई आप हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे हैं, है ना, और आप जो है कुरान के खिलाफ हैं। तो कुरान के खिलाफ कैसे हैं, तो उनकी एक लाइन आती है, मिट्टी मुसलमान की पैड़ी पे कुम्हार। इसका मतलब ये हुआ कि कुम्हार जिस माटी से वो गोल गोल घुमाता है ना चक्री पर, उस पर जो उसको पैड़ी बोलते हैं, तो वो जो है उसमें मिट्टी मुसलमान की है। अब भाई वो तो मिट्टी कुम्हार ने कलेक्ट की है, मुसलमान की भी हो सकती है, हिंदू की भी हो सकती है ना। तो आपने मुसलमान की क्यों लिखा, मिट्टी मुसलमान की, है ना। तो आप मुसलमानों के खिलाफ हैं जी। ये किसी ने पहुंचा दी वहां तक, जहांगीर तक बात, तो उन्होंने बुला लिया कि भाई इस लाइन को हटाइए यहाँ से, ये आप अपने धर्म ग्रंथों में ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुसलमान को आप नीचा दिखा रहे हैं। कुम्हार तो छोटी जाति का होता है कि उसी की उस पर आप वो जो है मुसलमान की मिट्टी को चढ़ा करके उसे घुमा रहे हैं चाक पर, तो बहुत से अर्थ उसके निकाले जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कुरान तो आयत हुई है, कुरान आप लोग कहते हैं कि इल्हाम ऊपर से आई है, अब उसमें चेंज कर सकते हैं क्या। तो उनका नहीं, कुरान में कैसे चेंज हो सकता है, सेम अप्लाइज हियर। जो पंजाबीज होते हैं उनका बेसिकली एक अटायर होता है, पगड़ी होती है, दाढ़ी होती है, और बाल काटना अलाउ नहीं होता, इस तरीके से होता है। तो ये किस गुरु के टाइम पे शुरू हुआ था सर बेसिकली। सच कहा जाए तो खालसा जिस रूप की आप वर्णना कर रहे हैं उसको हम लोगों ने कहा कि ये खालसा है। और ये खालसा जो है शब्द आया है खालिस, ठीक है, खालिस यानी प्योर। तो ये परिकल्पना कब शुरू हुई, ये जो
आरंभ इसका हम देखते हैं कि वैसाखी है ना, आप हाँ। देखेंगे वैसाखी को खालसा से जोड़ा गया। ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु आए, ठीक है। यानी गुरु तेग बहादुर के जो सुपुत्र है, जी। जिनका पटना साहब में जन्म हुआ, ठीक है। और फिर वो आनंदपुर साहब आए और ठीक उन्होंने है। किलेबंदी की और एक तरह से राजनीतिक संस्था के रूप में उभरे। ठीक है। और उन्होंने फिर माने औरंगजेब के शासन के अन्याय के विरुद्ध ठीक है। एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की और उसमें योद्धाओं को तैयार किया, जिसका नाम उन्होंने दिया खालसा। ठीक है। और उस खालसा की इतनी महत्ता उन्होंने दी कि बैसाखी में जिस तरह बताते हैं कि पूरे भारतवर्ष से वही नानकपंथी, अब नानक से जोड़िए उसको, जी। नानकपंथी जब इन्होंने ऐलान किया कि एक वैसाखी पे हम महापर्व कर रहे हैं, हाँ। सारी नानकपंथी इकट्ठे हों, जी। उस समय वो आनंदपुर साहब में इकट्ठे हुए। करेक्ट। और वो उसमें कथा चलती है कि हमें 5 प्यारे चाहिए, ओके। है ना, हमें एक सिख चाहिए, दूसरा सिख चाहिए जो अपने बलिदान दे अपने। हाँ। और वो बताते हैं ऐसा कि मंच पर वो तलवार से खून निकलता हुआ आते थे कि जैसे पीछे जाके उन्होंने उसको काट दिया हो, हाँ। है ना, इस तरह से। इसके पीछे जो भी खैर रही हो बातें, लेकिन 5 का जो चुनाव हुआ, ओके। 5 प्यारों का चुनाव हुआ, उसके बाद उन 5 प्यारों को एक रूप दिया। ठीक है। ये खालसा रूप है। फिर वो ये जो खालसा है ये मेरा गुरु है, ठीक है। यानी मैं अब इनका गुरु नहीं, ये मेरे गुरु है, 5 के रूप में, कलेक्टिव रूप में। हाँ। यानी एक तरह से वो डेमोक्रेसी की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। ये 5 जो है कलेक्टेड, ये खालसा का जो रूप है, खालसा मेरे रूप है खास, खालसा में हो करो निवास। ओके। ये उनकी वाणी है। तो गुरु गोविंद सिंह की ये महाकल्पना कही है कि उन्होंने इस तरह से तैयार कर दिया लोगों को, भाई अब तुमको टकराना है जुल्म से, अब सीधा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचा है, अब हमको टकरा करके अपनी आजादी ग्रहण करनी है। ओके। क्योंकि आनंदपुर साहब को उन्होंने पहले सोवरेन डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। तो ये जो दाढ़ी मूछ और जो तलवार उन्होंने दे दी, सशस्त्र, हाँ। ये हर योद्धा के पास, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, ठीक है। कृपाण होगी उसका। ठीक है। तो 5 ककार उसमें दे दी, हाँ। है ना। केश, कि भाई केशाधारी आपको होना है। हाँ। तो केस में आपको सिर के केस हैं, दाढ़ी मूछ हैं, ये आपको इसका आदर करना ठीक है है ना। इसको कहते हैं बेअदबी नहीं करनी। है। बेअदबी माने इनको आपको न प्लग करना है न काटना है। हाँ। ये प्राकृतिक रूप आपको ईश्वर ने दिया है, आपको इसके संरक्षण करना है। ठीक है। कंघी करनी है, उसको सजाना है, वो सब ठीक है, लेकिन आपको उसकी बेअदबी नहीं करनी। अच्छा, दूसरा दे दिया कंघा, हाँ। कि आप इसको संवारेंगे कैसे। ठीक तो है। कंघा रखेंगे तो आपको ये रहेगा कि हमको इसको संवारना है, केसों ठीक को सजाना है। केश, कंघा, है ना। कच्छा, कछैरा, वो इसलिए था कि आपको घोड़े की सवारी करनी है। ठीक है। तो घोड़े की सवारी के लिए आपको चाहिए कि किस ढंग की, आपको तो उछल के चढ़ना है। बराबर। तो अगर ऐसा तंग रहेगा आपके कपड़े तो आप नहीं कर पाओगे। और दूसरा, संसाधनों की कमी है। हाँ। हम उतना आर्म्ड भी आपको वैसे कपड़े नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि एक स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। सही बात है। आप अपना आर्मी जो स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने बताया कि इस ढंग का आपको कच्छा पहनना है, ठीक है ना। हाँ। कृपाण धारण करनी है और एक कड़ा, और हाँ। मेरे हाथ में भी आप कड़ा हाँ, देख रहे हाँ, हैं। हाँ। कृपाण मेरे पास आप नहीं देख, बराबर है ना। तो 5 ककार दे दिए। अब 5 ककारों का जो धारणी है, हाँ। और जो गुरु में इस तरह से श्रद्धा रखे है कि भाई मेरा शीश जाए तो जाए, हाँ। लेकिन मेरा सिक्की सिदक न जाए, बराबर, माने कि जो मेरी ये मान्यता है ये वो न न जाए। जाए। हाँ। तो इसके लिए जो समर्पित व्यक्तित्व है वो खालसा है, समझ गया। खालिस है। ओके। अब खालिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कबीर ने किया, हाँ। जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। बराबर। तो मैं देखता हूँ कि भाई नानक से शुरू करके धीरे धीरे जुड़ते ये साकार हुई है 10वें गुरु के पास। ओके ओके ओके। नानक ने सशस्त्र क्रांति नहीं की, बाबर को ललकारा जरूर, लेकिन साधन नहीं है। बराबर, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने वो सारी चीजें कंप्लीट करी। अपना जो है खालसा, बाद में उनके खालसा राज भी स्थापित हुआ। करेक्ट सर। इसमें फिर हमें ये डाउट आता है कि फिर क्या सिखिज्म में जो लोग आए जिन्होंने इस अटायर को फॉर्म किया लिया, तो वो अब डेडिकेटेड सिख हो गए, वो हिंदुइज्म से टोटली बाहर आ गए, या फिर वो उसी का हिस्सा है?
यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ये सोशल डायनेमिक्स होती है ना, इनमें क्या होता है कि एकदम प्योरिटी जो है वो प्योरिटी को मेंटेन करना मुश्किल होता है। ठीक है। अब ऐसे समय में जबकि चारों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं, हाँ। है ना, मुगलों के आक्रमण, अब आपको पता है गुरु गोबिंद सिंह के चारों बच्चे शहीद हो गए, हाँ। आनंदपुर छोड़ना पड़ा, पिताजी गुरु तेग बहादुर पहले ही चांदनी चौक में गुजर चुके थे, माँ गिर के मर गई, यानी पूरा वंश डिस्ट्रॉय उन्होंने करने को नहीं। मतलब सर्वस्व बलिदान कर दिया, बराबर। तब जाके एक खालसा बना। ठीक है। और इसके बारे में जब उनसे कहा जाता तो वो कहते थे कि जब उनकी पत्नी ने कहा कि चारों बेटे तो चले गए, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। हाँ। कि मैंने जो खालसा, जो मेरे मेरे बेटे हैं जिनको मैंने वही खालसा बनाया है वो मेरे बेटे हैं, इसलिए चार गए तो क्या हुआ, यहाँ हजारों जीवित हैं, सही बात। इसलिए तुम चिंता न करो। उन्होंने खालसा उनकी झोली में डाल दिया कि आज से तुम्हारे यही बच्चे हैं, हाँ। है ना। इस ढंग से उनका मैनेजमेंट ओके। उन्होंने किया। और मैं बताऊं कि फिर उसके बाद में खालसा ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, है ना, जीतें प्राप्त की, फिर से पंजाब को आज़ाद कराया, खालसा राज्य स्थापित हो, वो सारा कुछ हुआ, तो हिंदुइज्म उसमें कहाँ से आ गया? हाँ। सब तो अलग होके, हिंदू तो साथ नहीं लड़े, नहीं। लड़े वही जो दलित से इनके यहाँ आ रहे थे। हाँ। उस समय से जब नानक चल रहे तो दलित ही तो आ रहे थे। करेक्ट है। इनके 5 प्यारों में 3 दलित थे, हाँ। है ना। तो हाँ। जो न तो उच्च वर्ण शामिल हो रहा है, न ब्राह्मण वर्ण शामिल हो रहा है, बराबर है। तो हम कैसे कहें कि भाई ये वही है। लेकिन साथ साथ ये भी मानना जरूरी है कि भाई आप जिस परिवेश में रह रहे हैं वो तो हिंदू है। करेक्ट है। आप कोई सऊदी अरेबिया से तो आए नहीं है। यहाँ से प्रकट हुए हैं, है ना, इन्हीं लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, आप बने हो, बराबर है ना। लेकिन आपकी अब एक डिस्टिंक्ट एक पहचान है, आपकी खुद की एक एंटिटी है, खुद आपका खुद की खुद एक एक रिलीजन आइडेंटिटी है। है। जैसे कि अब होता है ना कि भाई मान लो वाटर मॉलिक्यूल है, हाँ। H2O है, उसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो सिख है उसके अंदर इस्लाम भी है और हिंदुइज्म भी है ना। लेकिन बावजूद इसके वाटर मॉलिक्यूल अलग है, हाँ। ना तो वो हाइड्रोजन है ना वो ऑक्सीजन है। बराबर है। उसी ओके। तरह से सिखों की आइडेंटिटी जो है ना वो हिंदुइज्म है, इस्लाम भी कई बार पाकिस्तान से भी आवाज उठती है, हाँ। अरे गुरु नानक तो वो है, मुस्लिम हाँ। है ना, फकीर है। अरे भाई वो सब चीजें अपनी जगह है, हाँ। लेकिन जहां वो 10 फॉर्म में आकर के 300 सालों में जाकर के खालसा बना है, तो उसको बनाने में इतनी मेहनत गई है। उन्होंने तो ना हिंदू बनाया ना मुसलमान बनाया, उन्होंने एक न्यारा रूप नया रूप दिया। नया रूप दिया, न्यारा रूप दिया। न्यारा रूप दिया। तो इस बात को गुरु गोबिंद सिंह खुद लिखते भी हैं अपनी ओके। कि जब लग रहे ये रूप न्यारा, तब लग देहूं मैं तेज सारा। वाह। कि जब तक ये न्यारा रूप रहेगा मैं इसको सारा तेज दूंगा, है ना। जब ये चले विपरण की रीत, यानी जब ये ब्राह्मणों की रीत चलेगा, मैं न करूं इनकी प्रतीत, तब मैं इनका विश्वास नहीं करूं। तो विप्र की रीत में आपको नहीं चलना है। विप्र की रीत क्या है? विप्र की रीत आप बहुत सिंपल है जी, कि आप और परमेश्वर, उन दोनों के बीच में एक मिडिल मैन आ जाए, तब दिक्कत है। करेक्ट है ना, तब धंधेबाजी। उनको हटा दिया। गुरु ग्रंथ साहब है, अप्रोच डायरेक्टली, गुरु है तुम्हारे सामने, सही बात, अपनी सारी बात गुरु को बोल, तुमको जरूरत ही नहीं एक बीच वाले मिडिल मैन। बहुत सुंदर। इसलिए विपरण की रीत उन्होंने हटा दिया। ओके। अब इससे स्पष्ट और क्या हो सकता है कि आप हिंदू नहीं है, ओके, है ना, आप मुसलमान भी नहीं है। जी जी, आप खुद तो खतना करवाएंगे आप, खुद एक एंटिटी है आपकी एक आइडेंटिटी फिक्स कर दी। जी जी, और इस तरह से आपको अलग किया। सर इसमें एक और क्वेश्चन आता है, स्पेशली अब अभी के समय में, कि हम लोग देखते हैं कि काफी सारे हमारे सिख भाई बहन है, सिखिज्म का सब फॉलो तो कर ही रहे, लेकिन साथ ही साथ वो हिंदुइज्म के भी आबा बाबा और ये सारी चीजें, देवी देवता और ये सब चीजें चली रही है। हम देखते हैं कि दिल्ली में, पंजाब में बहुत सारे बाबाओं के बहुत मठ है, तो फिर ये क्यों? हाँ, ये $100 क्वेश्चन आपने पूछा है जी। अब होता क्या है, एक रूल बनता है आइडियल, खालसा एक आइडियल बना दिया, अब डेविएशन है। बुद्ध ने भी यही कहा कि भाई हम पंचशील तो बना दिए, लेकिन इसमें डेविएशन है, आप 100% फॉलो नहीं कर पा रहे, बराबर, ठीक है। तो आपका सम्यक प्रबंधन आपको करना है, ठीक है। उसमें अगर थोड़ी बहुत डेविएशंस हैं चलेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा डेविएशन, बाबा राम रहीम पे लग जाओगे, बलात्कार करना शुरू कर दोगे,
तो भाई तो प्रॉब्लम उतने डेविएशंस प्रॉब्लम देंगे, हाँ है ना। इसलिए क्या है कि आप थोड़ा बहुत डेविएशन चलता है, थोड़ा मान लीजिए आप, हाँ ठीक है अभी अब सतनाम वाहिगुरु, चलो हमने राम, तो बहुत लोग कहते हैं कि राम का तो 50 बार क्या सैकड़ों बार नाम आया है गुरु ग्रंथ साहब, है ना। किसी को उसको कॉन्टेस्ट करते हैं कि नहीं ये वो राम नहीं है। जैसे कि वो दशरथ हमने बताया ना जातक कथाओं में, तो वो राम नहीं है ना। अरे भाई राम वो नहीं है ना। लेकिन उसकी जो भावना है, राम के रूप में आप ईश्वर को याद कर रहे हो, परमेश्वर को याद कर रहे हो, उसका नाम आपने राम दे दिया, चाहे अल्लाह दे दिया, चाहे गॉड दे दिया, चाहे वट एवर। ये कहने का मतलब है कि थोड़ा सा इनपुट आप में वो टिंज सा आ जाता है। Okay. और नामों की समानता होने वाले से कई बार लगने लगता है क्या सिख भी तो हिंदू है, राम 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 कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं। नाम की समानता से आप उसको एग्जैक्टनेस मत, ओके भावनात्मक रूप से वो अलग है जी आपको प्रिंसिपली रूप हो आपसे अलग किया जा रहा है, साफ साफ कहा जाए, विपरण की रीत नहीं करनी है। आपको शब्द गुरु दिया गया है ना। अब कई बार हम में से कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो भी तो जैसे प्रतिमा होती है उसी तरह से आप गुरु ग्रंथ साहब को बीच में रख दिए हैं, जी हम लोग उसको कहते हैं लिविंग गुरु मानते हैं, हाँ है ना। लिविंग गुरु जी के ये स्वरूप क्वेश्चन होता है कि हाँ अब उसको किस तरीके से देखते हैं, जैसे हाँ कुरान के तौर पे जी जी लोग मुसलमान जो होते हैं कुरान को जी तो प्रधानता देते हैं, जी जी तो गुरु को लेकिन वो कुरान को गुरु नहीं मान रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्या कंडीशन है कि गुरु को आप साक्षात सामने रख के किताब को, वो जो गुरु ग्रंथ साहब है उसको आप मान रहे हैं कि ये हमारा लिविंग गुरु है। ओके गुरु ग्रंथ को मानियो, देखिए उनका आदेश है, गुरु ग्रंथ को मानियो प्रकट गुरा की देह, ओके है ना। कि जैसे कि सचमुच में गुरु की देह प्रकट है, हाँ इस तरह से तुम मानो। ओके गुरु ग्रंथ को मानियो प्रकट गुरा की दे, जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले। ले किताब पढ़ो, उसमें से परमेश्वर को खोज लो, प्रभु हाँ को खोज लो, खोज शब्द में ले। तो बराबर ये क्लियर कट आदेश है कि वो लिविंग गुरु है, हम्म, उसको आपने उसी से डायलॉग करना है। और तो और रोजाना जब उसका प्रकाश होता है, यानी आप बताएंगे सुबह में गुरु को जाके उनका प्रकाश करते हैं कि आइए अब गुरु दर्शन दीजिए, उसको प्रकाश करते हैं, उसके बाद में उसका आदेश लेते हैं, हाँ उसको हम लोग बोलते हैं हुक्मनामा, ठीक है कि गुरु जी आज का क्या हुक्म है ना। उसको हाँ शब्द वही होता है लेकिन उसको हुक्मनामा के रूप में लेते हैं ठीक है कि गुरु का ये हुक्म है। और गुरु बार बार यही हुक्म दे रहा है कि भाई आचरण शुद्ध करो, अच्छे से जियो आचरण शुद्ध सबके साथ करो, मिल के रहो सब मिल के रहो, आचरण शुद्ध करो, है ना। तो आचरण पर बल है, वही जो भगवान बुद्ध का संदेश है, आचरण पर बल है। लेकिन साथ में आपको गुरु ने एक शक्ति दी हाँ है ना। तो गुरु की शक्ति जो है वो तुम्हारे पास कृपाण है, बराबर है तुमको न्यारा रूप दे दिया, तुम दुनिया से अलग दिख रहे हो, हाँ स्वाभाविक है तुम पर आक्रमण होगा, होगा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। बराबर है एक नई चीज देख के आदमी क्या करता है, हाँ साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, उस पर अटैक करता है। अगर तुम्हारे पास अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं, लोग तुमको उठा के जला दे, सही बात है ना। कोई जरूरी कोई है ना, तुम कहोगे हम सिगरेट नहीं पीते, अच्छा लो हम सिगरेट तुम पर फेंकते हैं, हाँ है ना, अब तुम कर लो जो करना हो। जी अब इस तरह की जो चीजें घटनाएं आती हैं, इसलिए गुरु ने कहा कि आप अपने पास एक शस्त्र रखो, है ना, शस्त्र रखो ताकि लोग तुमसे थोड़ा भयभीत रहें, ठीक तुम है पर तुरंत अटैक ना करें, ओके नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे। जी और यही हुआ, जंगलों में भागना पड़ा, हाँ है ना। मुगलों ने जब कह दिया कि बे एक सिर लाओ, है ना, 100 मोहरें ले जाओ, 1000 मोहरें ले जाओ, तो क्या करोगे फिर, अपनी जान बचाने के लिए आप जंगलों में भाग गए। सही बात है तो सिखों को वो दिन भी देखने पड़े, हाँ है ना। आज आजाद भारतवर्ष में आजादी महसूस कर रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा स्वयं कायम कर पाए तो ये अच्छी बात है ना। किसी के सहारे कि हम हिंदू धर्म के सहारे वहां पहुंच जाए, ऐसा संभव नहीं है। बराबर गुरु ने आपको एक अलग आइडेंटिटी दी है, जी गुरु ने एक अलग रूप दिया है, आपको एक माँ ताकत दी है, आप सिख धर्म को इस रूप में आगे बढ़ाएं। अब आप देखते हैं पंजाब में आपको ये शस्त्र, ये जो रूप है ये नहीं रख रहे हैं, केदवो केसु की बेद भी हो रही है, हाँ निकाल दिया, दाढ़ी भी निकाल दी, हाँ है ना, वो मूछ निकाल दी, तलवार तो हमने ही निकाल दी। जी तो हमारी जो नई पीढ़ी है वो जो है इस भटक रही जी है ना, कि वो उस आदर्श उसको हम पे, लोग हमारे यहाँ पे तो हम उसे मुंडा पंजाबी हम ऐसा कहा मुंडा करते पंजाबी, हैं हाँ हाँ
वो पंजाब में उसको बोलते हैं रोडी मोटी संगत है। हाँ। कि भाई संगत तो है, जाते हैं गुरुद्वारे में, आप गुरुद्वारे में चले जाके पर फॉलो नहीं कर रहे। हैरान हुए कि वो जो रुमाल लगाए हुए हेड हैं वो ज्यादा दिख रहे हैं, हाँ, लंगर में आपको वो ज्यादा दिख ज्यादा रहे दिख रहे हैं, हैं। है ना। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उन लोगों ने अपना धर्म त्याज दिया। करेक्ट। वो कहते हैं भाई साइंटिफिक नहीं है, आज इसकी जरूरत क्या है? हाँ। उस समय तो जरूरत थी, उस समय अफगान आ रहे थे, इन्वेडर्स आ रहे थे, तो अफगानियों की शक्ल धारण करने के लिए गुरुजी ने कह दिया होगा, यानी अफगानों में आप मिक्स हो जाएंगे तो शत्रु को चकमा दे करके करेक्ट गुरिल्ला करेक्ट युद्ध करेंगे। हाँ। जो भी तरह के एक्सप्लेनेशन आप दें, है ना, वो अपनी जगह तर्क संगत हो सकते हैं, परंतु जहां तक रिलीजियस मेथोडोलॉजी का सवाल है, वहां तो भाई आपको यही कहा जाएगा कि आप आइडियल से भटक गए। करेक्ट है ना, आइडियल से लाने की कोशिश की जाती है, उसमें कई जो है क्रिश्चियन बन रहे हैं, हाँ। कई फिर हिंदू बन जाते हैं, हाँ। लेकिन मैंने अपने धर्म को स्टिक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जी। लेकिन जिनमें ये समझ है वो कर पा रहे हैं। वो कर पा रहे हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल इस तरह से- बिल्कुल सर। बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस है एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन मैं इसे यहीं अल्प विराम देना चाहूंगा, और इसको और आगे किसी और दिन हम इस पे और अच्छे से चर्चा कर पाएंगे। जी टिल देन आपने बहुत सारा समय दिया और बहुत अच्छे इनपुट्स हमें इसमें दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज वॉच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू। नमो बुद्धाय।